अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेटा मंजूर सर हेयर। आपको पता है बेटा, वी आर डिस्कसिंग JK बोर्ड कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मेरे बेटे, आज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमें लास्ट वाला लेक्चर बेटा डिस्कस करना है। और आज हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज़ डाई एजोनियम साल्ट। और याद रखिएगा बेटा, डाई एजोनियम साल्ट से डेफिनेटली इस साल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आएगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट डाई एजोनियम साल्ट। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो डाई एजोनियम साल्ट के बारे में आपको मैं बता दूं बेटा, जो डाई एजोनियम साल्ट्स होते हैं बेटा, डाई एजोनियम साल्ट्स की जनरल फार्मूला होती है बेटा, याद रखना AR, उसके बाद मैं लिखूंगा बेटा N2 पॉजिटिव, यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा X नेगेटिव। या इसको हम मेरे बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छी तरह से याद रखना AR N2 पॉजिटिव को मैं खोल के लिखूंगा बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N। इस N पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ बेटा X नेगेटिव। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जो क्या क्या AR क्या है, N2 क्या है बेटा। देखो मेरे बेटे, इसमें जो AR होता है बेटा, AR होता है मेरे बेटे एराइल ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एराइल ग्रुप आप यहाँ पे याद रखिएगा बेटा। एराइल ग्रुप का मतलब होता है मेरे बेटे बेंजीन, ठीक है। जो ये N2 पॉजिटिव ग्रुप है, या इसको हम खोल के ऐसे लिखेंगे बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव। इसी ग्रुप को बोला जाता है बेटा डाई एजो ग्रुप, याद रखना। या इसको डाई एजोनियम भी बोलेंगे बेटा, या डाई एजो। डाई का मतलब होता है 2, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ठीक है। सर ये X नेगेटिव क्या है मेरे बेटे? X नेगेटिव का मतलब यहाँ पर हैलोजन नहीं है। X नेगेटिव का मतलब यहाँ पर होता है बेटा एनाइन। ओके राइट, ठीक है। ये X नेगेटिव जो है बेटा, इट कैन बी Cl नेगेटिव, इट कैन बी OH नेगेटिव, इट कैन बी BF4 नेगेटिव, इट कैन बी बाइसल्फेट HSO4 नेगेटिव। ओके राइट, ये बेटा आपको मैंने डाई एजोनियम साल्ट की जनरल फार्मूला बताई, डाई एजोनियम साल्ट को कैसे दिखाते हैं। चलिए बेटा, अब मैं आपको डाई एजोनियम साल्ट की बेटा कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, नाउ लेट्स हैव एग्जाम्पल्स ऑफ डाई एजोनियम साल्ट, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं लिखूंगा AR मीन्स एराइल ग्रुप, एराइल मीन्स बेंजीन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा बेंजीन। ध्यान से सुनना बेटा, ये लिया बेंजीन। बेंजीन के साथ अटैच है N2, मैं लिखूंगा N ट्रिपल बॉन्ड N मीन्स N2 पॉजिटिव, इस N पे पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था बेटा? यहाँ पर X नेगेटिव था। चलो X नेगेटिव के बदले लिखेंगे बेटा Cl नेगेटिव। ये है आपका बेटा एक डाई एजोनियम साल्ट। सर इसका नाम क्या है? अरे बेटा नाम तो आसान है। देखो बेटा, सबसे पहले बेंजीन लिखिए आप। सबसे पहले मैंने लिखा बेटा बेंजीन, ओके। उसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है बेटा? ये वाला पार्ट तो है डाईएजोनियम पार्ट, तो बेंजीन डाईएजोनियम, ठीक है, ठीक है। Cl नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव मीन्स बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये आपका बेटा क्या है? डाईएजोनियम साल्ट की एक एग्जांपल है। बेंजीन क्या है बेटा? ये तो एराइल ग्रुप है ना बेटा, दिस इज N2 पॉजिटिव। और यहाँ पर X नेगेटिव के बदले मैंने क्या लिखा बेटा? यहाँ पर X नेगेटिव के बदले मैंने लिखा Cl नेगेटिव। आसान है बेटा। चलिए बेटा, लेट्स हैव एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से सुनना। पहले मैं लिखूंगा बेटा बेंजीन। हाँ सर, बेंजीन तो लिखना है ना ज़रूरी, शाबाश। उसके बाद डाई एजो मीन्स N ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव। चलो X नेगेटिव के बदले अब मैं लिखूंगा बेटा OH नेगेटिव।
सही बात है ना। ज़रा इसका नाम बताइए बेटा। इसका नाम आएगा बेटा, सबसे पहले आपको तो बेंजीन लिखना है, ये वाला बेंजीन। उसके बाद डायज़ोनियम भी लिखना है बेटा, उसके बाद डायज़ोनियम, हाँ सर। उसके बाद एक्स नेगेटिव के बदले क्या है यहाँ पर बेटा, OH नेगेटिव। अब मैं लिखूँगा बेटा बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके राइट, समझ आई बात बेटा। तो ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बोल रहा हूँ बेटा डायज़ोनियम साल्ट की। लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा बेटा। लेट्स हैव, आसान है ना, देखो नाम कैसे बोलते हैं। सबसे पहले बेंजीन, उसके बाद डायज़ोनियम, उसके बाद एक्स नेगेटिव। अगर एक्स नेगेटिव Cl नेगेटिव है तो क्लोराइड, अगर एक्स नेगेटिव OH नेगेटिव है तो हाइड्रोक्साइड। कौन सा मसला है। चलिए मेरे बेटे, लेट अस हैव अनदर एग्जांपल ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। ये बेंजीन लिखा बेटा, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N। चलो मैं यहाँ पर लिखूँगा बेटा HSO4 नेगेटिव। आपको पता है बेटा HSO4 को हम बोलते हैं बाइसल्फेट। तो ज़रा इसका नाम बताइए बेटा। इसका नाम है बेंजीन, उसके बाद आएगा बेटे 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 डायज़ोनियम, उसके बाद HSO4, इसको बोलते हैं बेटा बाइसल्फेट, या इसको आप हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा। तो ये है डायज़ोनियम साल्ट्स की एग्जांपल्स। तो आपने जनरल फार्मूला बेटा डायज़ोनियम साल्ट की याद रखी बेटा। पहले AR मीन्स बेंजीन, उसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड N, इस एक N पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद X नेगेटिव। कौन सा मसला है बेटा। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। ओके राइट। चलिए बेटा, अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, हाउ टू प्रिपेयर दीज बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बेटा प्रिपरेशन, और याद रखिएगा बेटा ये जो प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम साल्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आता है, याद रखिएगा बेटा। जो मेरे बेटे डायज़ोनियम साल्ट्स होते हैं इनको हम प्रिपेयर करते हैं एक रिएक्शन से। उस रिएक्शन का नाम होता है बेटा, उस रिएक्शन का नाम है मेरे बेटे डाईएज़ोटाइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो बेटा आपके एग्ज़ाम में आता है डिफाइन डाईएज़ोटाइजेशन, गिव इट इस मैकेनिज्म। तो बेटा ये डाईएज़ोटाइजेशन है क्या। डाईएज़ोटाइजेशन इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाईएज़ोनियम साल्ट। सर कहाँ से बनाते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम साल्ट, फ्रॉम एनालीन। तो डाईएज़ोटाइजेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, डाईएज़ोटाइजेशन की डेफिनेशन है मेरे बेटे याद रखना, प्रिपरेशन ऑफ, शाबाश, डाईएज़ोनियम साल्ट, प्रिपरेशन ऑफ डाईएज़ोनियम साल्ट फ्रॉम, कहाँ से डाईएज़ोनियम साल्ट बनाते हैं बेटा, फ्रॉम एनालीन, शाबाश, एट अ टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर कितना लगता है बेटा 273 केल्विन टू 278 केल्विन। शाबाश। यूज़ क्या करना है बेटा, बाय यूजिंग, आपको यूज़ करना है बेटा नाइट्रस एसिड, आपको यूज़ करना है मेरे बेटे नाइट्रस एसिड। ये मैंने क्या लिखा बेटा, ये मैंने डेफिनेशन ऑफ डाईएज़ोटाइजेशन लिखी, बराबर बोर्ड एग्जाम में बेटा ऐसे लिखना। क्वेश्चन आता है डिफाइन डाईएज़ोटाइजेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म। डाईएज़ोटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ डाईएज़ोनियम साल्ट फ्रॉम एनालीन, याद रखना बेटा, एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन टू 278 केल्विन बाय यूजिंग। मुझे यूज़ क्या करना है, मुझे एनालीन पे क्या डालना है बेटा, मुझे एनालीन पे डालना है नाइट्रस एसिड। याद रखिएगा बेटा। अब मैं आपको इसकी रिएक्शन दूंगा मेरे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। याद रखिएगा बेटा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं रिएक्शन बता रहा हूं। देखो बेटा मेरे बेटे ये मैंने लिया एनालीन,
ध्यान से सुनना बेटा, एनालीन आपको पता है बेंजीन के ऊपर होता है NH2। अगर बेटा मैंने एनालीन पे डाला नाइट्रस एसिड HNO2, मगर याद रखिएगा बेटा नाइट्रस एसिड खुद अनस्टेबल होता है। ये नाइट्रस एसिड कहाँ से आता है? नाइट्रस एसिड आता है फ्रॉम NaNO2 एंड HCl। मतलब नाइट्रस एसिड के बदले लिखा होगा बेटा NaNO2 एंड HCl। इस बात को याद रखना है बेटा, एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन टू 278 केल्विन। बस इतना आपको याद रखना है बेटा। मैं फिर से बताऊंगा क्या करना है, शाबाश। मैं फिर से बताऊंगा, एनालीन ये है आपका बेटा एनालीन। हाँ सर ये एनालीन है। एनालीन पे आपको डालना है बेटा नाइट्रस एसिड, बट नाइट्रस एसिड के बदले हम डाल सकते हैं NaNO2 एंड HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ दिस एंड दिस। तो ये एनालीन डायरेक्टली कन्वर्ट होता है बेटा डाईएजोनियम साल्ट में। दिस इज बेंजीन, डाईएजो N पॉजिटिव, शाबाश, ट्रिपल बॉन्ड N। X नेगेटिव के बदले यहाँ पर इस वक्त लिखना है Cl नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पर है ना ये Cl है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बोलिए बेटा इस रिएक्शन में क्या हुआ? सर इस रिएक्शन में क्या हुआ? इसमें हुआ एनालीन डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हुआ। कब हुआ कन्वर्ट? जब मैंने एनालीन पे नाइट्रस एसिड डाला या NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl डाला। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डाईएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डाईएजोटाइजेशन। इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका आपको बताऊंगा बेटा मैकेनिज्म। गौर से देखना बेटा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। डिफाइन डाईएजोटाइजेशन, डिफाइन डाईएजोटाइजेशन, शाबाश। गिव द मैकेनिज्म ऑफ डाईएजोटाइजेशन। Diazotization is that process in which we prepare diazonium salt from aniline at a temperature of 273 Kelvin to 278 Kelvin by using nitrous acid। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं इस रिएक्शन का आपको दूंगा बेटा मैकेनिज्म। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरे बेटे मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना बेटा, मैकेनिज्म ऑफ डाईएजोटाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मैकेनिज्म देखो बेटा, मैकेनिज्म पहले मैं यहाँ पर फिर से रिएक्शन लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा मैकेनिज्म। ठीक है, देखो बेटा ये रिएक्शन क्या है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है। ये हम एनालीन लेते हैं बेटा, हम एनालीन पे डालते हैं NaNO2, शाबाश, एंड HCl। NaNO2 HCl का मतलब होता है HNO2 नाइट्रस एसिड एट अ टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन टू 278 केल्विन। और आपको डायरेक्टली क्या बनाना है बेटा? आपको डायरेक्टली बनाना है बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट NCl नेगेटिव, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन का आपको मैं बताऊंगा बेटा मैकेनिज्म, मतलब डाईएजोटाइजेशन का मैकेनिज्म। देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ नाइट्रस एसिड तैयार होता है। कहाँ से? देखो बेटा NaNO2, शाबाश, ये रिएक्ट होता है बेटा HCl के साथ। NaNO2 रिएक्ट होता है बेटा HCl के साथ। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, NO2 पे नेगेटिव। ज़रा पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सचेंज करिए आप बेटा। देखो बेटा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो आपको बाहर निकला बेटा NaCl प्लस, यहाँ क्या है H, यहाँ क्या है NO2, तो बना क्या बेटा? बना HNO2। बना क्या बेटा? HNO2। यही HNO2 आपको चाहिए, इसी HNO2 को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले हमें NaNO2 और HCl से क्या बनता है बेटा? नाइट्रस एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो नाइट्रस एसिड है बेटा, नाइट्रस एसिड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोफाइल। मैं नाइट्रस एसिड को लिखूंगा ऐसे HONO। ठीक है, यहाँ से आता है बेटा H पॉजिटिव। सर ये H पॉजिटिव कहाँ से आता है मेरे बेटे? ये H पॉजिटिव आता है, ये H पॉजिटिव आता है बेटा एसिड से, जो हमने यहाँ पर एसिड यूज़ किया है ना बेटा, जो हमने यहाँ पर एसिड यूज़ किया है, तो वहाँ से आता है बेटा H पॉजिटिव। शाबाश।
जब ये H पॉजिटिव आता है बेटा, आपको पता है यहाँ इस ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, लोन पेयर। ये लोन पेयर जो है बेटा, ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास जाता है या लोन पेयर इसके पास जाता है, मतलब ये H पॉजिटिव इस O के साथ अटैच होता है। जब इस O के साथ अटैच होता है, ये बनता है बेटा OH2। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा बेटा OH2, बट इस O पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, और ये किसके साथ जुड़ा है बेटा, NO के साथ। सही बात है ना। फिर क्या होगा, इसके बाद मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा बेटा, और यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, बाहर निकलेगा बेटा वाटर, और वाटर के अलावा बचा क्या, बचा तो ये बेटा, बचा तो NO बचा, मगर जब ये NO बचा इस N पे है ना बेटा पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुई तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ बेटा NO पॉजिटिव। ये जो NO पॉजिटिव यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ बेटा, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसोनियम आयन। और यही नाइट्रोसोनियम आयन एक्ट करता है बेटा एज इलेक्ट्रोफाइल। यही नाइट्रोसोनियम आयन एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, मैं फिर से बताऊंगा बेटा, ये नाइट्रस एसिड है, ठीक है। यहाँ से आया H पॉजिटिव, सही बात है। जब H पॉजिटिव आया बेटा, मुझे बताइए H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये बना बेटा OH2, O पे आया पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर H पॉजिटिव को दी ना बेटा, तो O पे आया बेटा पॉजिटिव, ये रहा बेटा NO। फिर ये वाटर बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे शिफ्ट होगी, ये बनेगा बेटा NO पॉजिटिव, ठीक है, नाइट्रोसोनियम। तो ये नाइट्रोसोनियम एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, और यही नाइट्रोसोनियम बेटा अब अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा बेटा, एनालिन पे अटैक करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप लाइएगा बेटा यहाँ से एनालिन, ये आपका मेरे बेटे क्या है, एनालिन है। NH2 है ना ऊपर, इस NH2 को मैं थोड़ा खोल के लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज वन एनालिन। अब एनालिन पे अटैक करेगा बेटा NO पॉजिटिव। इस NO पॉजिटिव को मैं खोल के लिखूँगा, N डबल बॉन्ड O। N पे क्या है बेटा, पॉजिटिव, सही बात है ना। मुझे बताइए जब N पे पॉजिटिव है तो ये क्या है बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ सर, ये इलेक्ट्रोफाइल है। देखो बेटा, एनालिन के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर शिफ्ट होगा N पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये N इसके साथ अटैच होगा। हाँ सर होगा, तो बनेगा क्या, मुझे बताइए। बनेगा बेटा ये, दिस इज़ बेंजीन, हाँ दिस इज़ बेंजीन। बेंजीन के ऊपर है N के साथ अपना H, N के साथ अपना H, है कि नहीं है बेटा। अब इस N के साथ क्या जुड़ा बेटा, अब इस N के साथ जुड़ा बेटा, अब इस N के साथ जुड़ा ये वाला N, ठीक है, N के साथ डबल बॉन्ड हो। मुझे बता, जो ये वाला N है, ये वाला N है, ये वाला N है, इस N पे आया, इस N पे आया बेटा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आया कि नहीं आया, हाँ सर। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद होगा ये बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। उसके बाद जो ये N है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर N की तरफ शिफ्ट होगा, N पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज N पॉजिटिव अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा बेटा, N की तरफ। ये वाला जो H पॉजिटिव है बेटा, ये बाहर निकलेगा। तो जब ये बाहर निकलेगा, मुझे बताओ यहाँ बना क्या, यहाँ बना ये आपका है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर है N के साथ अब एक ही H है, क्योंकि एक H पॉजिटिव बाहर। अब इस N के साथ यहाँ से N है और डबल बॉन्ड N। सही बात है ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद सर होगा क्या, ध्यान से सुनना मेरे बेटे। इसके बाद होता है टाटोमेरिज्म। अब सिंपली याद रखो, इसके बाद होता है बेटा टाटोमेरिज्म। देखो क्या होगा, टाटोमेरिज्म होता क्या है, माइग्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विद इन द मॉलिक्यूल, 1,3 माइग्रेशन। देखो क्या होगा, ये जो ये वाला N है, ठीक है, इसके पास H है, हाँ सर, ये वाला H पॉजिटिव माइग्रेट होगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, बट ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस N के पास जो बेटा हाइड्रोजन है,
ये माइग्रेट होगा ऑक्सीजन की तरफ और ये पाई बॉन्ड इधर माइग्रेट होगा। तो बनेगा क्या, अब गौर से सुनिए, बनेगा ये, ध्यान से सुनना, बनेगा ये एन के पास H था, ये शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड N। ये जो यहाँ पर N डबल बॉन्ड O था, ठीक है ना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा क्या बेटा, O के साथ जुड़ेगा H। यस और नो, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर से यहाँ आएगा बेटा H पॉजिटिव, बिकॉज मीडियम तो एसिडिक है ना, आपके पास HCl है। फिर से आएगा बेटा H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव आएगा बेटा, ये वाला ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर H पॉजिटिव को देगा। ध्यान से सुनना, ऐसे तो मतलब ये H पॉजिटिव इस O के साथ जुड़ेगा। तो बनेगा क्या, बनेगा बेटा ये, दिस इज बेंजीन, यस और नो। यहाँ पर N डबल बॉन्ड N। अब ये बनेगा बेटा OH2, O पे आएगा ना पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दी, H पॉजिटिव। फिर से वही काम होगा बेटा, फिर से H पॉजिटिव का लॉस होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर O पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी बेटा, फिर से वाटर लॉस होगा, बट इस N पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बना बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बना, तो वाटर लॉस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। यहाँ पे बना बेटा N, शाबाश, डबल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव। सिंस बेटा इस N पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा ताकि ये वाला पॉजिटिव क्या होगा बेटा, स्टेबलाइज हो जाए। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको फाइनली मिलेगा, देखो फाइनली आपको मिलेगा बेटा बेंजीन, शाबाश N। अब इस N पे आया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के बदले ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर आएगा N। बन गया ना बेटा बेंजीन डाइअज़ोनियम। बस अब कुछ नहीं करना है बेटा, अब आपके पास Cl नेगेटिव बचा है ना, बचा है ना, बिकॉज आपने HCl यूज़ किया था। अब आप इसको ऐसे लिखिए बेटा, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे Cl नेगेटिव लगाइए बेटा, आपका बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट या बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड तैयार हो गया बेटा। ओके, मैं फिर से इसको रिवाइज़ करता हूँ बेटा, इसके बाद इसको आप एक दो बार रिवाइज़ करना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, ठीक है। एक दो बार बेटा रिवाइज़ करना और आसान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवाइज़ करता हूँ बेटा, डाइअज़ोटाइजेशन का मैकेनिज़्म। देखो बेटा, डाइअज़ोटाइजेशन में क्या होता है, डाइअज़ोटाइजेशन में बेटा जो आपका एनालीन होता है, एनालीन बेटा कन्वर्ट होता है डाइअज़ोनियम साल्ट में। जब हम बेटे एनालीन पे डालते हैं नाइट्रस एसिड या NaNO2 और HCl, ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म, सबसे पहले नाइट्रस एसिड तैयार होता है बेटा, कहाँ से, सबसे पहले NaNO2 और HCl की बेटा रिएक्शन होती है, यहाँ पे बनता है बेटा HNO2, ओके। फिर ये नाइट्रस एसिड मैंने खोल के लिखा HONO, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आता है बेटा H पॉजिटिव। सर ये H पॉजिटिव कहाँ से आता है, HCl से। H पॉजिटिव को ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर देता है, मतलब ये H पॉजिटिव किसके साथ अटैच होता है, इस ऑक्सीजन के साथ। ये बनता है बेटा ये OH2, ठीक है। यहाँ से इसके साथ क्या है NO, बट इस ऑक्सीजन पे क्या आया बेटा, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव। तो फिर यहाँ से क्या लॉस हुआ बेटा, वाटर लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर O पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी, तो बाहर क्या निकला, NO पॉजिटिव। इस NO पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसोनियम। यही नाइट्रोसोनियम क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नाइट्रोसोनियम, यहाँ देखिए आप, नाइट्रोसोनियम एनालीन पे अटैक करेगा, एनालीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर N पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये बनेगा बेटा, ये बनेगा, बट इस N पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो N पे पॉजिटिव चार्ज आया, अपना पॉजिटिव स्टेबलाइज करने के लिए ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बाहर निकलेगा H पॉजिटिव। फिर बनेगा बेटा ये, देखो बेटा, अब इस N के साथ एक ही H रहा, देखो सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे होगा बेटा टाटोमेरिज्म, माइग्रेशन ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम दिस नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ठीक है, 1,3 माइग्रेशन। तो फिर होगा क्या, ये बनेगा N डबल बॉन्ड N, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ, H यहाँ, ठीक है, तो यहाँ OH, सही बात है ना बेटा। फिर से आएगा H पॉजिटिव, फिर से ये ऑक्सीजन के पास जाएगा बेटा, बिकॉज ऑक्सीजन पर लोन पेयर है बेटा, तो ये बनेगा OH2, O पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर से वाटर निकलेगा बेटा, ये बना N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, ठीक है। अब इस N पे
अब पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से लोन पेयर आएगा बेटा ऊपर से, ठीक है। तो ये बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब इस N पे क्या आया बेटा, पॉजिटिव, तो ये बना बेटा बेंजीन डाइअज़ोनियम। अब इसके साथ Cl नेगेटिव को जोड़ना है बेटा, बन गया बेटा बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ वी हैव रिएक्शंस ऑफ डाइअज़ोनियम साल्ट्स, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिएक्शंस बेटा हमने ऑलरेडी की है, केमिकल और रिएक्शंस, ध्यान से सुनना बेटा, केमिकल और रिएक्शंस ऑफ डाइअज़ोनियम साल्ट। आप इसको डाइअज़ोनियम साल्ट बोलो या आप इसको बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट बोलो बेटा, ये एक ही बात है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बेटा डाइअज़ोनियम साल्ट की अब आपको रिएक्शंस बताऊंगा, ठीक है। देखो बेटा, मैं यहाँ पर बनाता हूँ डाइअज़ोनियम साल्ट, दिस इज़ डाइअज़ोनियम साल्ट, बेंजीन, यहाँ पर N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव या X नेगेटिव, दिस इज बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, और यू कैन कॉल इट सिंपली एज बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट। देखो बेटा, डाइअज़ोनियम साल्ट जो है बेटा, इट शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहली रिएक्शन ये दिखाता है बेटा इन विच, याद रखना बेटा, इन विच डाइएज़ो ग्रुप, ध्यान से सुनना सर, ये डाइएज़ो ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है बेटा, N2 पॉजिटिव, शाबाश, इज रिप्लेस्ड। बेटा डाइअज़ोनियम साल्ट शोज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पहला टाइप ऑफ रिएक्शन होता है बेटा जिसमें ये डाइएज़ो ग्रुप रिप्लेस ही होता है, और दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन ये दिखाता है बेटा इन विच, याद रखना बेटा, इन विच डाइएज़ो ग्रुप, जिसमें ये डाइएज़ो ग्रुप बेटा रिटेन होता है, इज रिटेनड। रिटेन मीन्स ये बाहर नहीं निकलता है बेटा। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। चलिए पहले हम पहला टाइप ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे बेटा। पहला टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या है, इन विच डाइएज़ो ग्रुप, शाबाश, डाइएज़ो ग्रुप इज, पहले हम देखेंगे बेटा किन किन रिएक्शंस में डाइएज़ो ग्रुप रिप्लेस होता है, ठीक है। उसमें बेटा सबसे पहली रिएक्शन आती है, अगर आपको याद है बेटा, सबसे पहली रिएक्शन आती है मेरे बेटे, अगर आपको याद है, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है ना, पढ़ा है पीछे बेटा, अगर आपको याद है हेलोअल्केन में पढ़ा है। तो डाइएज़ोनियम साल्ट की जो सबसे पहली रिएक्शन है बेटा, उसको हम बोलते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। देखो बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखो बेटा, यहाँ पे लिखेंगे आप डाइएज़ोनियम साल्ट, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, ठीक है। ये लिया बेटा डाइएज़ोनियम साल्ट, ओके। अगर मैंने इस डाइएज़ोनियम साल्ट पे डाला, सर क्या डाला, ध्यान से सुनना बेटा, आगे किया हमने बेटा, पीछे ये हमने एक बार किया है। अगर मैंने इस पे CuCl ओब्लिक HCl डाला, मतलब HCl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, ध्यान से सुनिएगा बेटा, या अगर मैंने इस पे बेटा HBr डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr एज अ कैटलिस्ट, या अगर बेटा इस पे मैंने KCN डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl, ध्यान से सुनना होगा क्या। देखो बेटा, यहाँ से आपको निकलेगा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव इस डाइएज़ो ग्रुप को बेटा रिप्लेस करना है, मतलब यहाँ से आपको N2 निकालना है और Cl नेगेटिव लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, N2 निकालना है, Br नेगेटिव लगाना है। यहाँ क्या करना है बेटा, N2 निकालना है, Cn नेगेटिव लगाना है। तो आपको मैं रिएक्शंस बताऊंगा, आपको याद आया होगा बेटा, ये रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ी है। देखो बेटा, पहले बनेगा क्या, पहले बनेगा बेंजीन को मैं ऐसे लिखूंगा, N2 को निकालना है ना, हाँ सर, N2 के बदले Cl नेगेटिव, क्या बना बेटा, क्लोरोबेंजीन बना। इसके अलावा बाहर निकलेगा बेटा कौन सा गैस, N2 गैस, ठीक है। ये जो Cl नेगेटिव बाहर निकला,
ये किसके साथ रिएक्ट होगा, इसको छोड़ो, फिर क्या निकलेगा बेटा, N2 गैस। ठीक है, ओके। ज़रा यहाँ पे मुझे बता प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, N2 को हटाना है, Br नेगेटिव लगाना है, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट मिलेगा मेरे बेटे ऊपर N2 के बदले Br ब्रोमोबेंजीन, इसके अलावा शाबाश नाइट्रोजन गैस। देखो बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, Cn नेगेटिव, तो N2 को हटाओ, Cn नेगेटिव लगाओ, यह आपका बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है बेटा, Cn। ठीक है, प्लस क्या मिलेगा, N2, तो यहाँ पे बना क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे बना ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे बना साइनोबेंजीन। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, मुझे बताओ पहली वाली रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, शाबाश, डायज़ो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl, शाबाश। दूसरी में क्या हुआ बेटा, डायज़ो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Br, यहाँ पे क्या हुआ, डायज़ो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cn। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं बेटा, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं मेरे बेटे, साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं, या बेंजोनाइट्राइल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पहली केमिकल रिएक्शन है बेटा डायज़ोनियम साल्ट की, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपको याद है बेटा, इसके बाद एक और टाइप ऑफ रिएक्शन आपको मैंने बोला था, अगर आपको याद है, गटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, आपको पीछे मैंने बताया है बेटा, जो ये गटरमैन्स रिएक्शन है, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, शाबाश, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, याद है कि नहीं है बेटा, इट इज़ द मॉडिफाइड, ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हाट, शाबाश, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। सर इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक तो इसमें आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा और आपको इसमें ब्रोमोबेंजीन मिलेगा बेटा, बट एक काम करना है, यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया CuCl, और यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज़ किया CuBr, यहाँ पे CuCl और CuBr का इस्तेमाल नहीं करना है बेटा, यहाँ पे इस्तेमाल करना है बेटा कॉपर पाउडर, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब देखिए बेटा, ये रिएक्शन है, ये बेटे मैंने लिया डाईएजोनियम साल्ट N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ बेटा मैंने इस पर कॉपर पाउडर डाली और HCl डाला, यहाँ बेटा कॉपर पाउडर डाली और HBr डाला। देखो क्या करना है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, N2 को हटाओ, Cl लगाओ, N2 को हटाओ, Br लगाओ, तो पहले केस में क्या बनेगा बेटा, पहले केस में बनेगा क्लोरोबेंजीन, दूसरे केस में क्या बनेगा बेटा, ब्रोमोबेंजीन। यस और नो। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, गटरमैन्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में एक ही फ़र्क है, कैटलिस्ट का। प्रोडक्ट तो वहाँ पर भी यही बनते हैं ना, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, फ़र्क है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेटा कॉपर पाउडर। क्या यूज़ करते हैं, कॉपर पाउडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन है, जो ये बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट है बेटा, इसमें एक और रिएक्शन हम करने वाले हैं, अगर आपको याद है बेटा, उस रिएक्शन का नाम है, देखो बेटा हमने क्लोरोबेंजीन भी बनाया, हमने ब्रोमोबेंजीन भी बनाया। ठीक है, तो उस रिएक्शन का नाम होता है बेटा, अगर आपको याद है, उस रिएक्शन का नाम है मेरे बेटे बाल्शीमैन रिएक्शन। याद आया कि नहीं आया, हाँ सर याद आया। बेटे बोलो, बाल्शीमैन रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, हाँ सर, बाल्शीमैन रिएक्शन में हम बनाते हैं बेटा फ्लोरोबेंजीन। यस और नो, हाँ सर। देखो क्या करना है बेटा, ये लिया मेरे बेटे डाईएजोनियम साल्ट, ये लिया बेटा डाईएजोनियम साल्ट, ये लिया बेटा डाईएजोनियम साल्ट। ठीक है, ओके। सबसे पहले डाईएजोनियम साल्ट पे डालना है बेटा फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड मीन्स HBF4। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक
बोरिक एसिड। मैं बाल-शीमेर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बेटा। बाल-शीमेर रिएक्शन में क्या बनता है? बाल-शीमेर रिएक्शन में बनता है फ्लोरोबेंजीन। बस सिर्फ इसमें फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। देखो बेटा HbF4, कैन आई से HbF4 मीन्स H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव? हाँ सर। देखो बेटा पहले क्या होता है, ये जो Cl नेगेटिव यहाँ पर है इट इज़ रिप्लेस्ड बाई BF4 नेगेटिव। Cl नेगेटिव निकला, ये किसके साथ रिएक्ट होगा बेटा? H के साथ। तो पहले एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। Cl नेगेटिव के बदले लिखना है बेटा BF4 नेगेटिव। सही बात है ना? हाँ सर। तो इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम। याद रखना बेटा टेट्रा। टेट्रा मीन्स ये 4 बार है। टेट्रा, शाबाश। टेट्रा फ्लोरो, टेट्रा फ्लोरोबोरेट, ये इंटरमीडिएट बना। फिर अब हम देंगे थोड़ी सी हीट। क्या देंगे बेटा? थोड़ी सी हीट। जब हम हीट देते हैं यहाँ पर होता क्या है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये जो BF4 नेगेटिव है मैं यहाँ याद दिलाने के लिए दिखाऊंगा बेटा। इसको ऐसे लिखना, BF4 नेगेटिव ब्रेक होता है, यहाँ से F नेगेटिव बाहर निकलता है और BF3 पीछे। ठीक है, जो ये F नेगेटिव बाहर निकला, F नेगेटिव फिर इस N2 को रिप्लेस करता है। तो इसका मतलब ये है बेटा जब F नेगेटिव N2 को रिप्लेस करेगा बेटा आपको तो फ्लोरोबेंजीन मिला। इसके अलावा क्या मिला? इसके अलावा N2 तो मिलेगा ही ना बेटा। और क्या मिला? और तो BF3 निकला ना यहाँ से बेटा। और इसके अलावा आपको क्या मिला बेटा? BF3। ये कौन सी रिएक्शन है मेरे बेटे? ये बाल्स-शीमेर रिएक्शन है बेटा। तो बाल्स-शीमेर रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं? शाबाश शाबाश। बाल्स-शीमेर रिएक्शन में हम बनाते हैं बेटा फ्लोरोबेंजीन। ओके, चलिए लास्ट वाली केमिकल रिएक्शन करते हैं बेटा। लास्ट वाली केमिकल रिएक्शन करते हैं। आपको मैं फिर से याद दिला दूं बेटा, जो ये रिएक्शंस हैं इन सारी रिएक्शंस में क्या होता है बेटा? जो ये डाईएज़ो ग्रुप होता है ये रिप्लेस होता है, ये बाहर निकलता है बेटा। कभी इसको Cl नेगेटिव रिप्लेस करता है, कभी इसको Br नेगेटिव रिप्लेस करता है, कभी इसको F नेगेटिव रिप्लेस करता है, कभी इसको Cn नेगेटिव रिप्लेस करता है। अब मैं एक और रिएक्शन यहाँ पे बताऊंगा बेटा, रिप्लेसमेंट। याद रखना बेटा, रिप्लेसमेंट बाई I नेगेटिव। अब इस डाईएज़ो ग्रुप को रिप्लेस करेगा बेटा I नेगेटिव। देखो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये बेटे ध्यान से सुनना। ये मैंने लिया बेटा डाईएज़ोनियम साल्ट, ठीक है। इस पे मैंने पोटाशियम आयोडाइड डाला और थोड़ा सा बेटा वार्म किया। K पॉजिटिव I नेगेटिव इस N2 को रिप्लेस करेगा बेटा। तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? याद रखना बेटा आपको प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोबेंजीन। इसके अलावा N2। यस और नो? हाँ सर। तो ये इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है बेटा। चलिए बेटा एक और रिएक्शन करते हैं, ध्यान से सुनना। एक और रिएक्शन करते हैं बेटा रिप्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ N2 पॉजिटिव डायज़ो ग्रुप, ठीक है, बाई हाइड्रोजन। अब इसको रिप्लेस करेगा बेटा हाइड्रोजन। देखो बेटा जब इसको रिप्लेस हाइड्रोजन करेगा, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो बेटा करना क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहां से लिया बेटा डाईएज़ोनियम साल्ट, हाँ सर लिया, ध्यान से सुनना, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव। अगर इस डाईएज़ोनियम साल्ट पे मैंने डाला बेटा H3PO2, इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड। और याद रखना बेटा ये जो H3PO2 होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब सिंपली याद रखो बेटा, ये आपको देगा H। सिंपली क्या देगा बेटा? H। जब H देगा N2 को बाहर निकालो और इस N2 के बदले हम बेंजीन के साथ H जोड़ो। जब आप N2 को बाहर निकालोगे बेटा बेंजीन के साथ H जोड़ोगे, अरे ये तो बेंजीन बनेगा ना। हाँ सर ये बेंजीन बना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर आपको डाईएज़ोनियम साल्ट को बेटा याद रखना, अगर डाईएज़ोनियम साल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, इस पे आपको H3PO2 डालना है। ये H3PO2 क्या है बेटा? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको H देगा बेटा। फिर क्या करना है? N2 को हटाओ, H लगाओ और इसके अलावा क्या निकलेगा बाहर बेटा? N2। और ध्यान से सुनना, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसने H दिया, ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, इसकी खुद ऑक्सीडेशन होती है बेटा।
ये कन्वर्ट होता है H3PO3 में। बस इतना आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। एक और काम, रिएक्शन बेटा, एक और रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय H, रिप्लेसमेंट ऑफ N2 बाय H। या तो आप H3PO2 डाल सकते हो बेटा, मैं फिर से यहाँ एक और रिएजेंट डालूंगा, या तो आप इथेनॉल डाल सकते हो बेटा, इथेनॉल भी आपको H देगा। N2 हटाओ, H लगाओ, इधर भी मेरे बेटे आपको मिलेगा बेटा बेंजीन। क्या मिलेगा बेटा? बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इधर आपको क्या मिलेगा बेटा? बेंजीन। ये भी यहाँ पर एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। बस अगर सिर्फ ये याद रखोगे दैट्स एनफ, ठीक है। चलिए इसके बाद काम करते हैं बेटा, लास्ट वाली रिएक्शन करते हैं, रिप्लेसमेंट। ध्यान से सुनना बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप बाई OH नेगेटिव या सिर्फ OH। देखो उसके लिए क्या करना है मेरे बेटे, ये लिया डाईएजोनियम साल्ट, लिया कि नहीं लिया बेटा? हाँ सर। डाईएजोनियम साल्ट पे क्या करना है बेटा? वाटर डालना है। कौन सा वाटर सर? वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। तो आपको पता है वाटर से निकलेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। याद रखना बेटा, ये मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूँ, N2 जो है ना, N2 पॉजिटिव, इसको रिप्लेस करता है बेटा कोई एनाइन, या इसको रिप्लेस करेगा Cl नेगेटिव, या इसको रिप्लेस करेगा Br नेगेटिव, या इसको रिप्लेस करेगा बेटा OH नेगेटिव, या इसको रिप्लेस करेगा Cn नेगेटिव, ठीक है। यहाँ OH उठाइए, N2 को निकालिए बेटा, N2 के बदले OH। आप कहोगे सर क्यों? देखो बेटा होता क्या है, एक्चुअली मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। N पे क्या है? पॉजिटिव। जब हीट देते हैं ये N पॉजिटिव अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा बेटा, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। जब इस पर पॉजिटिव आएगा तो इसके साथ तो नेगेटिव ही जुड़ेगा ना। ये मत बोलना कि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, नो, याद रखना नहीं बनता है, ठीक है। मुझे बताइए बेटा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ऐसे बस क्या करना है, N2 को हटाओ, OH लगाओ, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा N2 के बदले ऊपर OH, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना बेटा फिनॉल, ठीक है। यस और नो, यस और नो। चलिए तो ये हो गया हमारा रिएक्शंस ऑफ डाईएजोनियम साल्ट कंप्लीट। सर कौन सी रिएक्शंस? ये वो रिएक्शंस है बेटा, ये वो रिएक्शंस है जिनमें क्या होता है मेरे बेटे, जिनमें डाईएजो ग्रुप रिप्लेस होता है। अब हम वो रिएक्शंस करेंगे बेटा जिनमें डाईएजो ग्रुप रिप्लेस नहीं होता है बेटा, जिनमें डाईएजो ग्रुप शाबाश रिटेन होता है। उन्हीं रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शंस। दिस इज आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शंस सिर्फ 2 है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो यहां पर मैं लिखूंगा मेरे बेटे शाबाश कपलिंग रिएक्शंस, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा ओके कपलिंग रिएक्शंस। तो मैं फिर से लिखूंगा यहां पर बेटा इन विच, जिनमें क्या होता है बेटा, इन विच डाईएजो ग्रुप, जिसमें क्या होता है बेटा, डाईएजो ग्रुप होता है बेटा रिटेन, इन विच डाईएजो ग्रुप इज रिटेन्ड। चलिए बेटा कपलिंग रिएक्शंस में होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है। जो ये डाईएजोनियम साल्ट होता है, ध्यान से सुनना, जो ये बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट होता है बेटा, ये क्या करता है, ये रिएक्ट होता है, रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट होता है, याद रखना बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट होता है, ध्यान से सुनना। लाइक मैं बताऊंगा, या तो ये फिनॉल के साथ रिएक्ट होगा बेटा, या तो ये एनालीन के साथ रिएक्ट होगा। खासकर आपकी एनसीईआरटी ने यही 2 दिखाए हैं, मैं यही 2 का जिक्र करूंगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। या तो ये फिनॉल के साथ रिएक्ट होगा, या तो ये कौन, जब भी डाईएजोनियम साल्ट, कोई भी डाईएजोनियम साल्ट, हम तो एग्जांपल लेते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की, ठीक है, रिएक्ट होता है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, या तो फिनॉल के साथ या तो एनालीन के साथ,
ठीक है ना मेरे बेटे, ओके। तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, याद रखना बेटा, टू फॉर्म, वहाँ पे क्या बनता है बेटा, वहाँ पे बनते हैं बेटा एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं बेटा एजो कंपाउंड्स। याद रखना सर आपने इनको एजो कंपाउंड्स क्यों बोला, मेरे बेटे याद रखना इन एजो कंपाउंड्स में होती है एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज, याद रखना, इसलिए मैंने इनको क्या बोला, एजो कंपाउंड्स, ठीक है, ओके। और याद रखना दीज एजो कंपाउंड्स, ये जो एजो कंपाउंड्स बनते हैं, शाबाश, ये क्या होते हैं बेटा, ये कलर्ड होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है, दैट्स वाई इनको हम डाइज भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which diazonium salt reacts with aromatic compounds like phenol aniline to form azo compounds। एजो कंपाउंड्स में एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज होती है, और ये जो एजो कंपाउंड्स होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। अब हम कपलिंग रिएक्शन करेंगे बेटा, या तो हम फिनॉल के साथ करेंगे बेटा, या तो हम शाबाश 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 एनालिन के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा बेटा कपलिंग विथ फिनॉल। याद रखना बेटा जैसे मैं दिखाऊंगा बराबर ऐसे याद रखना, कपलिंग विथ फिनॉल। देखो बेटा करना क्या है, बेंजीन डायोजोनियम साल्ट को फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाना है, बट N2 को रिप्लेस नहीं करना है, यही तो करना है ना। देखो बेटा ये मैंने लिया बेंजीन डायोजोनियम साल्ट, ऐसे ध्यान से सुनिएगा बेटा, दिस इज N पॉजिटिव, शाबाश, ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। इसको कपलिंग करवानी है किसके साथ, फिनॉल के साथ। ये बेटे मेरे पास है फिनॉल, ठीक है, ये है बेटा फिनॉल। OH यहाँ से दिखाइए बेटा। मुझे बता बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मुझे बताओ ये कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशन कौन सी, ये तो पैरा है ना, यहाँ तो हाइड्रोजन है ना ज़रूरी, बिकॉज आपको पता है बेंजीन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, सही बात है ना। तो ये क्या है, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये क्या है बेटा, ये है आपका फिनॉल। और मगर यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, कपलिंग विथ फिनॉल टेक्स प्लेस इन, बस इतना आपको याद रखना बेटा, बेसिक मीडियम, ओके राइट। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना ये है बेटा, जो इधर का H है, जो इधर का Cl है, इसको निकालो, मतलब HCl को निकालो बाहर, ठीक है। जो ये N है, N को इस C के साथ अटैच करना है, सिंपल बात, कॉमन सेंस है बेटा। ये जो N ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे था, अब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव भी नहीं रखना है, बस इतना याद रखो बेटा। H और Cl को निकालो, इस N को इस C के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड, बस पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रखना है। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पर प्रोडक्ट बना ये, अब यहाँ पर N, शाबाश, दिस इज़ डबल बॉन्ड, दिस इज़ N, ये N इधर कार्बन के साथ, ठीक है, और यहाँ पर तो OH ग्रुप अपना है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका नाम, देखो बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी, पैरा पे है ना इधर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, इसका नाम है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी। उसके बाद ये वाला ग्रुप जो है इसको एजो बोलते हैं, N डबल बॉन्ड N, मैंने पहले ही बताया बेटा, एजो, पैरा हाइड्रोक्सी एजो। और यहाँ पर क्या है, बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और यही आपका कलर्ड कंपाउंड होता है, यही आपका डाई होता है। और याद रखना ये नीट में क्वेश्चन आता है बेटा, ये ऑरेंज डाई होता है, इसका ऑरेंज कलर होता है। बस इतना आपको कपलिंग विथ फिनॉल के बारे में याद रखना। मैं फिर से बताऊंगा बेटा, ये मैंने लिया बेंजीन डायजोनियम साल्ट, फिनॉल के साथ कपलिंग, पैरा पोजीशन से आपको H को निकालना है, इधर से Cl। देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाऊंगा बेटा, ये जो बेंजीन है, हाँ सर, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, जब आपने Cl निकाला, देखो फिर क्या होता है, ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर N पॉजिटिव की तरफ वापस आती है बेटा, N पे पॉजिटिव खत्म, फिर ये क्या बनेगा बेटा, N डबल बॉन्ड N।
अब इस N पे आया ना पॉजिटिव, ये वाला N पॉजिटिव अब इस कार्बन से जुड़ेगा, बिकॉज अब इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव। अब आप सिंपली याद रखो बेटा, H और Cl को निकालो, इस N को इस पैरा पोजीशन के कार्बन के साथ अटैच करो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड, बस दैट्स ऑल। ठीक है, ओके। तो अब लास्ट वाली कपलिंग हमें करनी है बेटा, कपलिंग विथ फिनॉल के साथ हमने की बेटा, अब हम करेंगे कपलिंग विथ एनालीन। अब हम क्या करेंगे बेटा, कपलिंग विथ एनालीन। ठीक है, बराबर यही कर, अरे फर्क क्या है, अब इतना फर्क होगा, वहां पे फिनॉल में OH था, यहां पे होगा OH के बदले NH2। करना वही है, पैरा से H को निकालना है, N को उसके साथ जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड के बदले लिखना है N डबल बॉन्ड N। चलिए बेटा मैं एग्जांपल देता हूं, ये मैंने लिया बेटा डाई एजोनियम साल्ट, ठीक है, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, किसके साथ कपलिंग करनी है बेटा, एनालीन के साथ कपलिंग करनी है। ये आपका मेरे बेटे एनालीन है, पैरा पोजीशन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या करोगे बेटा, हाँ H और Cl को निकालोगे, शाबाश, H और Cl को निकालोगे शाबाश। अब इस N को इस कार्बन से जोड़ोगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड, तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव को नहीं रखना है अब बेटा, आपका प्रोडक्ट बनेगा N डबल बॉन्ड N। ये N किसके साथ, एनालीन के पैरा पोजीशन, पैरा कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका है NH2, है कि नहीं है बेटा। चलिए आप इसका नाम बता सकते हो, हाँ सर, उधर यहाँ पर OH था, अब यहाँ पर NH2 है। ठीक है, तो इसका नाम आएगा बेटा पैरा एमाइनो, अब हाइड्रोक्सी नहीं आएगा। और याद रखना ये कपलिंग होती है बेटा एसिडिक मीडियम में। इसका नाम मुझे बताइए बेटा, इसका नाम आएगा बेटा पैरा एमाइनो, इसका नाम आएगा बेटा पैरा एमाइनो। उसके बाद एजो, ये तो एजो है ना, एजो, उसके बाद बेंजीन है ना, और ये भी एक कलर डाई होता है। याद रखना बेटा इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है बेटा येलो, तो इसको आप बोलेंगे बेटा येलो डाई। क्या बोलेंगे बेटा, येलो डाई। इसका येलो कलर होता है, इसको बोलेंगे बेटा येलो डाई। तो ये हमारा डायज़ोनियम साल्ट बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो याद रखना आज के लेक्चर से डायज़ोनियम साल्ट से बेटा डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा डाईएज़ोटाइजेशन में लिखूँगा। ठीक है, अब मैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिकॉर्डिंग करूँगा बेटा। आप आज इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखना। ओके, थैंक यू ऑल।